हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुजैन की माँ गीतांजलि एक धोबन थी जो लोगों के गंदे कपड़ों को धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। सुजैन की माँ उसको प्यार से सूजी बोला करती थी, पर वो कभी नहीं चाहती थी कि सूजी कभी भी उसकी तरह एक धोबन बने, क्योंकि सूजी काफी सुंदर थी। इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हो। पर एक दिन अचानक गीतांजलि की तबीयत खराब हो जाती है। सूजी अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट कर सूजी से बोलते हैं, तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर है, इनका ऑपरेशन होना है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान जा सकती है। ऑपरेशन के लिए कितने तक का खर्चा होगा सर? यही कुछ 8 से 10 लाख तक का। इतनी बड़ी रकम सुन उसके पैरों की जमीन खिसक जाती है और वो सोचती है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। पर सूजी हिम्मत नहीं हारती और वो अपनी माँ को घर ले जाकर अपनी माँ के बदले का काम शुरू कर देती है। अब वो अपनी माँ की जगह पर लोगों के कपड़े धोना शुरू करती है, ताकि जल्द से जल्द पैसे जमा कर वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। पर सूजी की सुंदरता और उसके सेक्सी से फिगर को देख सब उसके पीछे लट्टू हो जाते थे। वो जहाँ से गुजरा करती सबके दिल वहीं थम जाया करते। कोई उसके पीछे चलने लगता तो कोई खम्भों से टकरा जाता। जब भी सूजी लोगों के घर कपड़े लेने या देने जाती, उसको देख लड़के बूढ़े सब अपने घर का सारा कपड़ा पकड़ा देते। ऐसे ही एक दिन सूजी पास के मोहल्ले में जाकर एक 65 साल के बुढ़े से बोलती है, बाबूजी, कल के सारे कपड़े धुल गए, आपको पसंद आए ना? बहुत पसंद आया। ये जो अभी तुमने आँख मारा, तुम्हारी एक आँख बंद हुई, मेरी दोनों आँखें बाहर आ गई। क्या बाबूजी, आप भी तो बहुत नोटी हैं। पर मैं इनकी नहीं बल्कि कपड़ों की बात कर रही हूँ, जो कि कल मैंने अपने इन कोमल कोमल हाथों से धोए थे। अरे सूजी, वो कपड़े तो मेरी तरह बूढ़े हो गए थे, पर तुम्हारे हाथ लगते ही तुम्हारी तरह जवान और सेक्सी हो गए। मेरा मतलब है बिल्कुल नए हो गए। तो लाओ मेरा इनाम और घर के बाकी गंदे कपड़े भी। सूजी उससे कपड़ों की पोटली लेकर निकल जाती है, जहाँ एक लड़का उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और जब सूजी कपड़े धो रही होती है तो वो उसकी कमर को देखता है, पर सूजी को पता चल जाता है और जल्दी से जल्दी पैसे कमाने के लिए वो लोगों के साथ फ्लर्ट कर अपने सेक्सी लुक का फायदा उठाकर 2 का 4 वसूल करना शुरू कर देती है। वो कपड़ों को वहीं छोड़ उस लड़के के पास जाती है और उससे बोलती है, ऐसे दूर दूर से क्यों आंख सेक रहे हो? अगर कोई काम है तो पास आकर कहो। सच में पास आकर बोल सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, जरूर। यार तुम बहुत सेक्सी हो। तुम जैसी सेक्सी धोबन हो तो इंसान कपड़े तो क्या खुद को भी आपको दे दे। सेक्सी तो हूँ, पर इसका क्या फायदा, क्योंकि मुझे धोने तो ये गंदे कपड़े ही है ना। सूजी उसके साथ फ्लर्ट कर ही रही होती है कि तभी उसकी बीवी बीना वहाँ आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख बोलती है, अरे लगता है तू अपनी औकात भूल रही है। तू एक गंदे कपड़े धोने वाली धोबन है, समझी? और मेरे पति से दूर रहा कर। हाँ, तेरा पति है तो अपने पति को संभाल कर रख। मैं तो यहाँ पर अपना काम कर रही थी, तेरे ही पति की नजर मेरी कमर पर आकर टिक गई। खुद का पति संभाला नहीं जाता और आई बड़ी सूजी से बहस करने। चल निकल यहाँ से। बीना अपने पति का कान खींचते हुए उसको वहाँ से ले जाती है। तभी वहाँ एक शरीफ सा अरमान नाम का लड़का आता है और सूजी से बोलता है, हेलो मैडम, आप ही सेक्सी सूजी हो जो सामने वाले मोहल्ले के सभी लोगों के गंदे कपड़े धोती हो? यहाँ कोई और सेक्सी सी लड़की तुझे कपड़े धोते हुए नजर आ रही है क्या? नहीं। नहीं ना, तो मैं ही हूँ सूजी। बोलो क्या काम है? एक तो उस पागल औरत ने दिमाग खा लिया और ऊपर से आए ये दूसरा महान इंसान। सबको पता है कि मैं ही सेक्सी धोबन सूजी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतना भोला बनकर पूछे जा रहा है।
वो देवकी जी ने आपको कल कुछ कपड़े दिए थे धोने के लिए। मैं उनका बेटा हूँ अरमान। मैं बस वही कपड़े लेने आया हूँ। लेकिन वो तो अभी धुले ही नहीं है, तो तुम एक काम करो, शाम को ले लेना। कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे ही दे दो। कहीं इसको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया। अरे सूजी, क्या करती है तू भी? पर क्या हुआ साहब, आपको मेरी बातों का बुरा लग गया क्या? वैसे भी मैं कल कहीं जा रही हूँ, तो इसलिए सच बोल रही हूँ, आज शाम तक तुम्हारे सारे कपड़े धो दूंगी। साहब, जो मैंने बोला उसके लिए सॉरी, पर गरीब के पेट पर लात मत मारो। मैं शाम तक सारे कपड़े धो दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। हम बस अब कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। माँ को याद नहीं था और उन्होंने तुमको कपड़े दे दिए, बस इसलिए कपड़े मांग रहा हूँ। ये बोल वो उसके हाथों में उसके पैसे दे देता है और उससे अपने सारे गंदे कपड़ों की पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसा इंसान सूजी ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, जो दिल का और ईमान का साफ था। ये देख अरमान के जाने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कपड़ों को साफ करते हुए उसके बारे में सोचती है। थोड़ी देर में वो अपना काम खत्म कर अपनी माँ के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। और सूजी के पास जो कपड़े आए थे उन्हीं में से वो एक कपड़े को निकाल अपनी फ्रेंड की शादी में पहन कर जाती है। उसकी कुछ फ्रेंड उसकी काफी तारीफ करती हैं। हाँ, वो तो है। मैं अपनी माँ के बारे में अब क्या ही बोलूं। वो तो मुझे एक काम नहीं करने देती। वो बस यही चाहती है कि मेरी एक अच्छे से बड़े घर में शादी हो जाए। सूजी बड़ी बड़ी फेंक रही होती है कि तभी उसकी नजर अरमान पर पड़ती है, जो कि बाराती की ओर से था। वो उसकी सारी बात सुन लेता है और हंसने लगता है। वो अपनी माँ के कानों में कुछ बोलने लगता है। ये सब देख सूजी को लगता है कि वो सबको उसकी सच्चाई बता देगा, उसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर अरमान सबके सामने उसका हाथ पकड़ उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, सूजी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अरे मुझे क्या, पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो। जो इंसान अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखती है, सोचो वो अपने पति के लिए क्या कर सकती है। और मुझे ऐसी ही जीवन साथी की तलाश थी, जो मुझे आज तुम्हारे रूप में मिल चुकी है। सूजी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कर दे बेटा, और तू अपनी माँ की बिल्कुल भी फिक्र मत कर। अरमान खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो तेरी माँ का अच्छे से इलाज करवा देगा। पर मुझ जैसी लड़की से? सुजैन, इंसान की मजबूरियाँ ये सब उनसे करवाती हैं, और ये प्राइवेट बातें हैं, हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। सूजी शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी के बाद धोबन का काम छोड़ देती है। अरमान उसकी माँ का इलाज कराता है और कुछ ही दिनों में गीतांजलि भी ठीक हो जाती है और सूजी एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेती है और दोनों खुशी खुशी एक साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।